स्वागत है आपका हमारे शो में अपनों की मुलाकात। यस, पृथ्वीराज के साथ में देवसी जी, कैसे आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। आप कैसे? अच्छा, मैं तो ठीक हूँ देवसी जी, और धन्यवाद आपको हमारे शो में आने के लिए, अपनों की मुलाकात यस पृथ्वीराज के साथ में। और कुछ बताइए अपने बारे में लोगों को। सो आई हैव बीन एक्टिंग सिंस द एज ऑफ 8 और 10 एंड फिर बीच में मैंने ब्रेक लिया था, बट नाउ आई एम बैक आफ्टर कॉलेज। आई रियलाइज दैट आई स्टिल वांट टू डू दैट, सो आई एम एक्टिंग राइट नाउ। तो देवसी जी, आपको जो एक्टिंग करने का जो मम्मी पापा ने बताए थे, या मतलब आप खुद ही आप कुछ करना था लाइफ में, या तो सिंस चाइल्डहुड आई हैड एक्सेस टू एक्टिंग बिकॉज ऑफ माई फादर। तो मॉम यूज्ड टू टेक अस टू ऑडिशंस एंड देयर शी रियलाइज्ड, मैं और मेरा भाई, हाँ जी, हाँ जी। एंड देयर शी रियलाइज्ड कि आई कैन ऑल्सो डू एक्टिंग। तो उन्होंने भी ऑडिशंस दिया, फिर सिलेक्शन हो गया। सो फ्रॉम देयर शी स्टार्टेड एंड आफ्टर दैट मेरा भाई और हमने ब्रेक ले लिया बिकॉज ऑफ स्टडीज़। अच्छा, एक्टिंग से आपने ब्रेक ले लिया और स्टडी पे ध्यान दे दिया मतलब? हाँ। अच्छा, हाँ जी। एंड मम्मी ने कंटिन्यू किया। फिर आफ्टर दैट, आफ्टर कॉलेज आई रियलाइज अरे नहीं, आई वांटेड टू डू दैट। अच्छा, तो मुझे एक्टिंग तो करना है, लेकिन मैं ऐसा हाँ, एग्जैक्टली। हाँ जी। तो फिर आफ्टर दैट आई जॉइंड एक्टिंग अगेन एंड मेरे भाई ने वही अच्छा। पॉज ले लिया। तो आपको मतलब क्या चीज़ करने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है देवसी जी? एक्टिंग या पढ़ाई, या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना, हर इंसान को मतलब अलग अलग थॉट होता है, अलग अलग सोच होती है कि हाँ मुझे ये करने से खुशी मिलती है, वो करने से खुशी मिलती है, और प्लस मम्मी पापा भी बोलते हैं कि आप बेटा ये करो। तो आपकी चाहत क्या है मतलब? हाँ, so I had access to acting since childhood because of my father, right? So फिर mom used to take us for auditions, me and my brother, and after that my mom realized that she can also give auditions, so she started giving auditions. She got selected, and from there, after that, me and my brother we took a break for studies. उसके बाद mom continued acting, and after college I realized that I also wanted to do it, so I started acting again. My brother took a break, but yeah. लेकिन देवसी जी, आपकी जो इंग्लिश इतनी अच्छी है, तो आपको ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि आप हॉलीवुड में होना चाहिए मतलब। हमें भी अब हॉलीवुड फिल्म्स का ज़्यादा एक्सेस है बिकॉज ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स, एंड नाउ TV इज़ अ लिटिल, not a lot of people watch TV anymore because of OTT platforms and all of that. So of course we have access to every language. Spanish, I learned Spanish, and I know a little bit of Spanish. I can understand Spanish. So I watch a lot of Spanish shows and stuff like that. So we have access to French films, Portuguese films, and so many more films. That's really interesting. तो देवसी जी, आप थोड़ा बहुत हिंदी भी बोल लेते हो क्या मतलब? हाँ, ऑफ कोर्स हिंदी अच्छा, तो बोलती हूँ। हाँ। तो देवसी जी, आगे का क्या प्लान है आपका? मतलब किस तरीके से हर इंसान को मतलब एक स्टेप अपने को लेना पड़ता है कि आप आपकी जो इंग्लिश है और आपकी जो पढ़ाई है, आपके जो मम्मी पापा है बहुत अच्छे लोग हैं और एक्टर्स भी है, प्लस आपका जो डैडी है बहुत बड़े DOP है, तो आपको मतलब किस तरीके से आपका मास्टरमाइंड है कि मुझे हाँ ये अगला स्टेप लेने का है, मुझे वो करना है, तो मैं किस तरीके से उसको मतलब कर पाऊँ? मतलब ऐसा कुछ अगर हो तो फिर बेटर रहेगा, अगर बताएंगे तो फिर जो लोग देख रहे हैं उनको लिए भी अच्छा रहेगा, फिर उनको भी छोटा मोटा टिप्स मिलेगा, क्योंकि क्या है, जितना आप ज्ञान बांटेंगे तो उतना आपके पास ज्ञान मतलब प्राप्त होगा। राइट। सो कोई भी स्टेप लेने से पहले मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स से पूछती हूँ, एंड देयर ओपिनियन मैटर्स द मोस्ट, and even if it's wrong, sometimes we take the wrong step, but like it's fine because I took them with me. So before doing everything I ask my parents if it's right or wrong or what they think about this, and yeah, mostly you learn by watching. तो आप दूसरे लोगों को देखते हो, आपको लगता है कि हाँ they're doing this, they're doing that, so you learn by their steps, and you take baby steps and you learn. अच्छा देवसी जी, अगर आप कोई फिल्म अगर देखते हो तो किस टाइप की आप फिल्म देखते हो मतलब? मुझे मिस्ट्री थ्रिलर्स बहुत पसंद है, विद द ट्विस्ट एंड you're like oh my god that happened and ये होना था. So yeah, the ones that open up in the end, I love them. And also like everyone likes visually nice pleasing films, so all these British films are really वो तो बहुत अच्छी visually फिल्म होती है, pleasing. हाँ। Yeah. So recently I was watching The Queen's Gambit. It's really nice. Even Sherlock Holmes. All these films are visually really pleasing. Like the direction, the cinematography are really nice.
देवसी जी, अगर आपको कोई ऑफर अगर मिलता है तो आपको अगर स्टोरी चुनना पड़े तो आप किस टाइप की स्टोरी चुनना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स मुझे देखना पसंद है, तो आई वुड चूज अ मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म ऑफ कोर्स, बट ऑल्सो लाइक अ लिटिल बिट ऑफ ड्रामा मे बी, बिकॉज अब वो तो खून में है ना, हाँ तो जी, हाँ जी, ड्रामा हाँ, तो हाँ। है ही। बट या मतलब वही ड्रामा, मिस्ट्री थ्रिलर। तो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप मम्मी पापा सब फैमिली के साथ में डिस्कस करते हो कि हाँ मम्मी मुझे एक ऑफ़र आया, मैं क्या करूँ, डैडी मैं एक मतलब घर में शेयर करते हो कि या मतलब मम्मी पापा बोलते हैं कि देवसी ये फ़िल्म की स्टोरी अच्छी है, आप ये करो, उस फिल्म की स्टोरी ऐसा है, तो मतलब किस टाइप का मतलब? हाँ, सो सबसे पहले जैसे ही कुछ कॉल आता है, आई गो टू माई पेरेंट्स, आई एम लाइक गाइस ये है नाउ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो वो लोग बोलते हैं कि अब अपना अपना ओपिनियन देते हैं, एंड आफ्टर दैट सम ऑफ द स्टोरीज आर नाइस, तो बोल देते हैं करना है तो कर लो, आपकी चॉइस है। बट व्हेन समथिंग्स नॉट रियली नाइस, तो यू नो देयर लाइक यू कैन अवॉइड दिस, अच्छा। एंड यू नो वी कुड टेक अ बेटर डिसीजन ऑन दिस, एंड कभी कभी तो 1-2 दिन लग जाते हैं टू डिसाइड व्हाट टू डू। अच्छा। बट या सो डिस्कशन होता है, फिर मेरे भाई को बुलाते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? अच्छा, पूरे मतलब And- पूरी फैमिली में एक डिस्कस होता है, फिर फैसला मतलब? yeah, everyone sits together, decides what to do, and then of course they in the end they leave it on me कि you have to decide what to do, and it's your career, your life, but yeah, they still give me an option to decide. तो अब भी आप जो करने वाले हो, कोई प्रोजेक्ट है अपने पास जो मतलब? अभी तो I've been doing all these videos with different YouTube channels and all of that, and so I did this short film for an NGO recently which was loved a lot. The story was really different and really nice, and for that happened, and this other video is gonna come out in the end of January, so that's what I've been doing. अच्छा देवसी जी, आपने जो एक्टिंग तो बहुत अच्छी करते हो, प्लस आपका जो कॉस्ट्यूम का डिज़ाइनर वो भी, आपकी जो चैनल है वो भी बहुत अच्छी चैनल है, तो ये मतलब ये कैसा? क्योंकि फिर आप एक्टिंग एक अलग फील्ड है, आपके खून में तो एक्टिंग है, तो कॉस्ट्यूम का भी बहुत इंटरेस्ट है, वो बहुत अच्छी कर लेते हो, तो मतलब आपको कॉस्ट्यूम आगे मतलब बनकर कोई बड़ा डिज़ाइनर बनना है, या मतलब बड़ी एक्ट्रेस बनना है, या मतलब? So costume designing and cutting my clothes and all of that, ये तो मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ. When I was in 10th grade, तब से I've been cutting clothes, stitching clothes and all of that. And I feel like every creative person would be interested in every creative field. अच्छा। So I'm also interested in acting. I'm also interested in, you know, making my own clothes. And ये quarantine में I learned a lot about fashion designing. तो वो सब तो I keep on doing. And I think it's also a part of an actor's job to know fashion, know the trends, and know your own fashion. तो वो सब जानना तो ज़रूरी है. So it's anyway beneficial to me as an actor and as a person in the society. तो वैसे ये कॉस्ट्यूम का मतलब आप किसी को देखकर मतलब बनाना सीखे, या खुद के माइंड में था कि हाँ मुझे, आपके खुद के दिमाग में आया, या कैसा मतलब? तो बचपन से आई यूज्ड टू सी कि मतलब व्हेन यू सी समवन्स क्लोथ्स, यू सम पीपल थिंक ऑफ बाइंग इट, सम पीपल फील लाइक अरे मुझे ये खरीदना है, बट I always thought I can make it. I can cut it like that, stitch it like that, and make it. So since I was like really small, I started trying on, and मेरे parents बहुत supportive थे, तो they were like ठीक है इसको काटना है काट दो. अच्छा, ऐसा है? हाँ. तो even if मैंने कुछ नया लाया, they used to be like, I used to be like please, like मैं डर के जाती थी पूछने के लिए मैं ये काट दूँ. So they were like हाँ do whatever you want, and they got me a stitching machine. इतना छोटा सा first stitching machine था मेरा, and वहाँ से I started stitching. So I still do a little bit, and कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है. So that's how I thought of making my own YouTube channel. And तो बता दीजिए फिर, अगर कोई उन लोग सब्सक्राइब कर देंगे आपकी चैनल को, आपका नाम बता दीजिए जो भी है. Yeah, the name is Devashi Madan, and मैं sometimes I start uploading videos, and yeah, a little bit of lifestyle, fashion, everything else in the YouTube channel. You can check it out. So actually I made a YouTube channel when I was like in 9th grade. फिर बहुत डिसकंटिन्यू कर दिया था मैंने. अच्छा. तो मैंने पूरा चैनल डिलीट कर दिया, एंड देन आफ्टर 2 or 3 years I was like I want to still do it. तो मैंने फिर से YouTube चैनल शुरू किया. हाँ चलो देवसी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, आपको इतना सपोर्टिव हो, तो आपको एक आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना है, मतलब
और अगर आप शायद बनने के बाद हमको शायद नहीं पहचानेंगे, इसलिए एक सेल्फी हो जाए। श्योर श्योर। देवसी जी, आपका स्कूल की लाइफ कैसी रही? कैसी है, मतलब अभी भी तो स्कूल ही अपना? अभी तो मैं कॉलेज में हूँ। स्कूल लाइफ वाज वेरी डिफरेंट देन हु आई एम राइट नाउ। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा शांत थी, मैं टिफिन अकेले बैठ के खाती थी, वैसा हो गया था। लेकिन अभी बहुत बदमाश हो लेकिन आप। हाँ, नाउ सो लाइक दिस फेज कम्स इन योर लाइफ and I was a very quiet kid. All the teachers used to be like, ये बोलती नहीं है, अपने wonder world में रहती है and all of that. So and I was like that. I used to always dream about something or the other, thinking about something or the other. So I was a very quiet kid, and this phase comes in your life. So I was always interested in dancing. अच्छा. And तो मेरे mom dad ने मुझे एक dance competition में डाला, which was an all over Mumbai dance competition. Infinity Mall में हुआ था वो, and I won that competition. So after I won, I think that changed my whole personality. Because after that, whoever met me was like, this is not the same Devashi we met. And I didn't realize this, but eventually I was like, yeah, there is a little difference in me. So after that, तो मैं सब teachers के नाक में दम कर देती थी। अच्छा, हाँ, उसके बाद तो सब teachers used to be scared of me कि ये class में आ रही है, oh my god. So I used to dance in class. I used to sing. I suck at singing, but I used to sing in the class and do anything. आपको डांस आता है, सिंगिंग आता है, एक्टिंग आता है, सब कुछ, मतलब आप एक मल्टी टैलेंटेड हो, मतलब देवसी जी। Thank you. So yeah, my school life was like that, and मेरे को बचपन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। But because I was such a quiet kid, सबको लगता था कि हाँ, she's very शांत, she won't do anything. लेकिन जो अक्सर जो लोग शांत होते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन हाँ, बचपन में तो मैं बहुत खतरनाक थी। एक बार दिस अदर चाइल्ड, उसने मेरे भाई को मार दिया या कुछ बोल दिया था। सो आरी जस्ट माई ब्रदर, ही जस्ट कॉल्ड मी इंटरकॉम से घर पे, तभी तो सिर्फ इंटरकॉम होता था एक्सेस। तो ही कॉल्ड मी अप, आई वेंट डाउन, आई बीट अप दैट किड एंड उसको सैंड में पूरा लपेट दिया मैंने। एंड अब इट वाज अ बिग सिनेरियो। फिर उसके पेरेंट्स आए, ये क्या कर रहे हो, आप तो इतने शांत बच्चे हो। सो या तो ये बात घर में पता चला, आपके मम्मी पापा पता चला? हाँ, पापा तो बोलते थे कोई दो मारे तो चार दे के आ जाओ। ऐसा है। तो आई वाज वेरी प्राउड ऑफ इट। तो वैसा ही था। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर आई थिंक 10th grade मैं बहुत बात करने लग गए। सो नाउ आई टॉक अ लॉट, एंड इवन माय पेरेंट्स आर लाइक, इज दिस द सेम देवशी we had? So yeah, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ बहुत अलग थी मेरी। स्कूल लाइफ में ज़्यादा मेमोरीज नहीं थी। शूटिंग पे जाते थे तो स्कूल में आपको जाने देते थे, मतलब जब आप स्कूल भी पढ़ाई करते हो, ये भी एक्टिंग भी करते थे? हाँ, तो माय स्कूल वाले वर सपोर्टिव, दे न्यू व्हाट आई एम डूइंग। आवर स्कूल हैड अ फ्यू मोर एक्टर्स, सो दे ऑलवेज अलाउड एवरीवन। प्लस माय पेरेंट्स वर ऑलवेज लाइक, ठीक है, अगर स्कूल बंक हो गया तो क्या हुआ, लेट्स डू दैट फर्स्ट। एंड यू नो, they were not always education. They were like, my dad still says complete your education, that's more important, but they never pressurized me to get full marks. They were like, ठीक है, 50% ले आओ, passing marks ले आओ, and also continue pursuing your passion. Actually क्या है, जो क्वेश्चन मार्क रहता है, तो जिनको नहीं आता होगा, मतलब मैं जो लोग देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगा, जो अपने मन में आएगा वो स्टोरी मतलब लिखता जाने का, लिखते जाएगा, तो फिर वो जो स्कूल में जो रिजल्ट करते ना, वो सीधा ऐसा करते जाएगा। क्योंकि क्या है, जितना ज़्यादा पेपर भरेंगे कुछ भी, तो उतना अच्छा रहेगा, मतलब दैट्स तो वेरी ट्रू। सो आई डिड मास मीडिया, एंड उसमें तो जितना पेज भर सकते हो भरो, एंड वंस यू स्टार्ट राइटिंग, your own imagination takes you to so many places. You become a teacher, professor, a PhD holder, everything. So you write, and then you get marks. So you should just write an exam. That's it. साथ में ज़िंदगी एक पानी की तरह बहती जाती है, तो आपके पास बहुत वक्त है, और आपके घर में परिवार, माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा आगे करने के लिए। आपके पास बहुत कुछ है, तो हम तो यही दुआ करेंगे कि आप जो चाहते हो, मतलब जो करना चाहते हो,
तो वो आपके कदमों में रहे बस, और कुछ थैंक नहीं। यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी पृथ्वीराज। एंड मैं भी आपकी फिल्म एस एस देखती रहती हूँ। पृथ्वीराज, या हाँ Sorry? एस एस पृथ्वीराज। सो एस पृथ्वीराज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड मैं भी आपकी फिल्म्स देखती रहती हूँ, शॉर्ट फिल्म्स, हाँ जी हाँ जी। थोड़े यूनिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंड नाइसली मेड, सो अच्छा थैंक यू जी, हाँ जी। या दैट्स देयर। चलो ठीक है, फिर हमारी फिल्में देखते रहिए, आने वाले मतलब बहुत अच्छी अच्छी फिल्में मेरी आएगी, शॉर्ट फिल्म। हाँ और हाँ, आपने मुझे स्टोरीज भी बताई थी, थोड़ी डिफरेंट स्टोरीज थी, हाँ नाइस जी, हाँ जी, वंस। मैंने आपकी फिल्म्स भी देखी, आई थिंक आपने अच्छा। 63 या 68 फिल्म्स बनाई है ना? नहीं 63, हाँ जी। तो आपको ऐसा हाँ। पता? मैंने आपके चैनल अच्छा। को सब्सक्राइब किया हुआ है, अच्छा, वॉच्ड ऐसा लॉट है ऑफ योर फिल्म्स, योर शॉर्ट फिल्म्स एंड नहीं 63 तो बहुत कम है, तो मेरा तो मतलब इस वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेज है ना, उतनी लैंग्वेज में फिल्म बनाने का है। that's a really nice thing. Different languages, different cultures and सबके बारे में अलग अलग चीज़ें होती है, तो that's really nice. एक्चुअली क्या है, मैं एक साथ में दो तीन फिल्में बनाता हूँ एक साथ में, मतलब हाँ, आप बहुत बिजी भी रहते हैं, you're always working, that's a really nice trait of yours and बिजी रहना तो अच्छा है, मतलब right, हाँ बिजी रहना तो अच्छा है and may all your films have a blast. अच्छा देवसी जी, शूटिंग स्पॉट पे आपके साथ में ऐसा कुछ घटना हुआ है जो यूनिक हो, थोड़ा फनी हो, मतलब? हाँ, सो मैं एक बार एक शॉर्ट फिल्म के लिए शूट कर रही थी अच्छा। एंड उसमें वी weren't allowed to shoot on road. तो कैमरा थोड़ा दूर था एंड बंगलो के अंदर था एंड अच्छा। आई वाज डूइंग, मैं मतलब आई वाज वॉकिंग एंड आई वाज क्राइंग एंड अपेरेंटली माय मॉम हैड डाइड. So I was crying and so no one could see the camera. The outside world couldn't see the camera. And these two girls on a scooty, they went and then they took a U-turn and they came back and they were like, "Oh, are you okay? And what happened to you?" And फिर I was like, नहीं, we were shooting. So then they were like, "Oh, it was so realistic कि हमें लगा आप सच में रो रही हैं." And I was like, "Thank you so much." They were so kind to come back to check on me कि मैं रो रही थी. And they were also so kind to tell me that it was so realistic. And उसी shoot पे again मेरी मम्मी ऐसा, I thought that my mom has died, so I'm still sitting on the staircase and crying. तो उधर the costume lady, she told me that like when I was crying she could relate to it from another incident that happened to her in real life. So I think she also had lost someone so close and then she said कि वो acting इतनी realistic लग रही थी कि she could relate to it. So that was very heart touching. And this one director had told me कि I'm a very natural actor and पता नहीं चलता. So हाँ, that वो was, आप तो हो, मुझे ही पता चला है। हाँ, कि आप and बहुत ही मैं तभी मतलब- बहुत छोटी थी, हाँ। like I think 3 years ago. So I was like, wait, someone told me that. He also said like I'm like water, I adjust and all of that. So I was really happy that someone told me. होता Yeah, है so- लाइफ में, बहुत घटना होता है तो, That Thank was you. really nice. देवसी जी हमारे शो में आने के लिए, अपनों की मुलाकात यस पृथ्वीराज के साथ में। Thank you. हाँ जी।